और एक बाबा और फैल गई है हमारी कौम में। अब के कुछ मदरसे वालों ने बताया कि जब ज़कात के लिए मदरसे पढ़ाने वाले चलाने वाले लोग गए ना, तो जो टको टको के अमीर बने ना, अभी कोड़ी कोड़ियों के अमीर जी, उन्होंने कहा जी हम मदरसे को नहीं दे पाएंगे, इस बार हमने कहीं और दे दी है जी, इस बार हमने कहीं और दे दी है, हम मदरसे को नहीं देंगे। क्यों भाई? कहा नहीं, अब का हमने गरीब को दे दिया है, हम मदरसों को नहीं देंगे। मजा इसमें नहीं है, ज़कात मदरसों को दो और अपनी ईद की खुशियों का बराबर हिस्सा गरीबों में बांटा कर। सुभान अल्लाह। फिर देखो अल्लाह कितनी नेकी अता फरमाता है, अल्लाह कितना राजी होता है। अगर तुम्हारी यही हालत रही कि हम मदरसे को नहीं देंगे, वो दिन दूर नहीं, जनाजे पड़े रहेंगे और कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नसीब नहीं। जी जी। और इसे अक्लमंदी समझते हैं। अब पैसे क्या आ गए, फिर अब तो शरीयत का ठेकेदार भी खुद बन गया। ज़काती जी जो आने वाले थे हम देते रहे उन्हें, इन उलमा से पूछो, हर चलते फिरते शख्स को ज़कात देने से ज़कात अदा हो जाएगी? पूछो ना इन उलमा से, जरा से सुनो भाई, पैसे से अकल आ सकती है जी, पैसे से दीन नहीं खरीदा जा सकता है। बेशक, हक बात है, हक बात। दीन के लिए मदरसे में जाके एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं जी, हक बात है। उस्ताद के आगे घुटनों पे बैठना पड़ता है, तब खुदा का दीन सीने में आया कर जी। बेशक, हक बात है, क्या बात। तो ये जो बीमारी चली है ना कि जी अब हमने देना बंद कर दिया मदरसों को, मदरसे क्या कर रहे हैं, मदरसे क्या कर रहे हैं बताऊं? तुम मरेगा तो तेरे कलमा पढ़ने वाले जितने आएंगे सब पे मदरसे का करम हो जी जी, बेशक। जितने तेरे जनाजे में खड़े होंगे सब पे मदरसे का एहसान होगा। तेरी कब्र पे अजान पढ़ने वाला हाथ उठा के देखेगा ना तो वो मदरसे की देन होगा। तेरी जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला मदरसे का एहसान पाने वाला होगा। तेरे जनाजे में शामिल होने वाले, तेरे हक में दुआ करने वाले, सब पे मदरसों का करम होगा। तब तू कब्रिस्तान तक जाएगा। मदरसों से मुंह ना मोड़ना, आज मदरसों के साथ खड़े हो जाओ, खुदा की रहमतें तुम्हारे साथ खड़ी हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। तो यार ज़कात और महली क्यों? कभी आगे का दो ना जी। हुजूर के बड़े गरीब साहबी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, हुजूर से कोई मिलने आता ना या किसी से हुजूर की मुलाकात होती चलते फिरते, मेरे नबी हाल जरूर पूछते थे जी, हाल जरूर पूछते थे। खैरियत हैं, क्या हाल है, ये जरूर पूछा करते थे मेरे नबी। आज तो क्या कहें, आग लग गई। वो मैं अक्सर कहता हूं, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये बात अक्सर कहता हूं मैं। वो हमारे नबी की आदत करीमा के चलते फिरते आदमी से खैरियत पूछते थे। आज अगर घर में 4 भाई हैं ना और चारों शाम को अपनी छुट्टी करके ड्यूटी से आए, एक दस्तरखान पे 4 बैठे होते ना, तो एक जगह बैठे हुए भी इतनी फुर्सत उन्हें नहीं होती है सगे भाई से खैरियत पूछने जी। बेशक, जितने भी बैठेंगे टुन 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 टुन, भाई पूरा दिन टुन टुन की जी, हक बात है। आज अभी से घर में आया करो, फ्लाइट मोड लगाओ, डाल दो जी जी। घर वालों के भी हक हैं आप पे। भाई से पूछ आज दिन कैसा गुजरा है, बेशक। माँ से कह माँ तबीयत कैसी रही, बहन तू बता। कभी बाप से कहो अब्बा कोई ख्वाहिश तो नहीं जागी जी, कहीं कुछ ख्याल तो नहीं आया जाने का। कभी उससे भी पूछ जो सुबह से तेरे आने का इंतजार कर रहा था। बेशक। लेकिन घर में घुसे तब मोबाइल, लेटे तब मोबाइल, फूट गई आंखें देखते देखते, फुर्सत ही नहीं है जी। मेरे महबूब चलते फिरते लोगों से पूछते थे जी, कहो क्या हाल है। आए हुजूर के गरीब साहब, सुने जरा, फर्क पड़ता। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम में से उस वक्त तक कोई शख्स भी कामयाबी को, भलाई को नहीं पहुंचेगा जब तक रब की बारगाह में वो ना दे जो उसे सबसे ज्यादा महबूब है। बेशक, ये ख्याल रखिए। मस्जिद में भी आ रहे हैं ना, गोलक खुलती होगी ना कभी महीने में एक बार जी, तो जी। सारे फटे नोट मस्जिद की गोलक में निकल रहे हैं जी जी। अब तो चिल्लर लेके जा रहे हैं, ऐसे बजा के डाले जी, हक बात है, ताकि लोग देखें। ऐसे हाथ डालेगा 10 का नोट निकालने के लिए, फिर देखेगा प्रधान देख रहे जी, जुम्मन देख रहा,
फिर ऐसे करके खोलेगा, फिर डालेगा कि देखो हमने पैसा दिया। हक बात है। और जब वो गोलक खुलती है ना तो प्रधान के नोट में 2 टुकड़े होते हैं, एक 20 का आधा है, 10 का आधा है। अब चलाओ, कहाँ चलाओगे उसको? जी सबसे फटे गले नोट मस्जिद की गोलक में। कह रहे अल्लाह का शुक्र है दे में खूब है, फिर भी बरकत नहीं हो रही है। हर जुमे को 100 रुपए डाल के आता हूँ मस्जिद की गोलक में, 10 रुपए डाल के आता हूँ, और देखो मौलाना चोरी हो गई, पैसे गिर गए। तुम्हें पता है तुमने नोट जो डाला है, जब तुमने अपनी जेब से 10 नोट निकाले थे 100 के, उसमें तुमने सबसे मैला नोट तलाश किया। जी सबसे पुराना नोट यही बात है। तुमने निकाला, और निकालने के बाद सबसे गला सड़ा पुराना नोट मस्जिद में डाला, और नए नोट अपनी जेब में रखे। क्या रब ने फरिश्तों से नहीं कहा होगा, फरिश्तों देखो ये मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, अपने लिए नए नोट और मेरे लिए फटा नोट? जी इसकी मोहब्बत है ये। उशर लेने खेत में अगर मदरसे वाले चले जाएं, अगर पहुंच जाए मौलाना उशर दे दो, तो लल्ला फोन कर रहा अब्बा मौलाना फैजान आए गेहूं तुलवाने, तो कह रहा वो अंदर जो बोरी रखी है ना 2, उसमें से तुलवा दी है, उसमें मिट्टी है। जी 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 ये कंडीशन है हमारी। अफसोस। और गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी मोहब्बतों की हकीकत है जी है ना। उसमें से तुलवाइए, अंदर जो बोरी रखी है मिट्टी वाली, हम वो देते हैं अल्लाह की बारगाह में जो सबसे बेकार होता है। फिर कह रहा चोरी हो गई। सुन भाई, अगर अल्लाह चाहता है तो पत्थर में कीड़ों को रिज़्क़ अता फरमा देता है। बेशक हक बात है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह अगर लेने पे आता तो जबड़ों के अंदर से निकाल लेता है। जी जी हक बात है। वो कादिर मुतलक है। बेशक। नियत अच्छी करें हम, नियत बेशक नियत अच्छी करें। आज जो जितना बड़ा 420 है, कह रहे बड़ा अक्लमंद है वो। जी यही हाल है। जो जितना बड़ा चूना लगा दे, अरे यार बड़ा होशियार है। होशियार नहीं, चोर है। जी और जो जितना शरीफ है उतनी बेवकूफ कहा जाता है। बेशक बेशक। अरे उसे क्या यार, बताओ फंस गया जाके वहां मौलवियों के चक्कर में। 1000 रुपए दिया है मदरसे को, मैं होता मैं 300 में काम चला देता। जी वो बेवकूफ हो गया। यही हाल है। हाँ भाई, क्या नहीं है, जिस बेड पे बैठा है वो 60,000 का, जो टाइल्स नीचे बिछी है वो भी काफी कीमती है, जो लाइटें लगी हैं वो भी 3-3 हजार की लाइटें लगी हैं, और बैठ के कह रहे हैं मौलाना बड़े बुरे हालात हैं जी कुछ दे नहीं सकते, दुआ करो। जिस दिन मौलवी ने कह दिया अल्लाह जैसा ये कह रहा वैसा ही कर दे, उसी दिन मर जाएगा, पटेला फिर जाएगा उसी दिन। सही बता रहा हूं। इन लोगों के मुकाबले में इनसे झूठ ना बोला करो। और इनकी बात इसलिए नहीं कर रहा हूं मेरी टीम के लोग हैं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये मदीने वाले की टीम के लोग। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान की जिम्मेदारी इनके कंधे पे है जी, दीन की जिम्मेदारी इनके कंधे पे है। इस्लाम की बका की जिम्मेदारी आज अपने कंधों पे उठा के घूम रही है। बेशक। ये मेरी टीम नहीं है, ये मदीने वाले की टीम है। हाँ, तो ये मत सोचना मैं अपनी जमात की, मैं आपको अपना मान के आपको मशवरा दे के जा रहा हूं। बेशक। कभी उलमा से ना उलझना, मत उलझना। कुछ लोगों का तो यही काम है, मस्जिद के आगे अगर घर बनाया ना तो सुराग खोल लिया जी। ये देख रहा इमाम कितनी बार निकल लिया मस्जिद से, कितनी बार आ रहा। यही हाल। घड़ी लगा लगा के कह रहा 3 बजे गए थे इमाम साहब, 4:15 बजे लौटे हो, कहाँ थे? इमाम कह रहा मिनट तो मुझे भी नहीं पता कितने लगे, इसे कैसे पता है? जी, जाते टाइम में लोग पूछते हैं। ये हालात है हमारे। निकल के कहेंगे नमाज नहीं हुई, कहा क्यों? क्या अंगूठा हिल गया इमाम साहब का। भाई तू सजदा कर रहा था क्या कैमरे लगा के बैठा था? जी, अपनी हालात देखो, दुनिया हंसेगी हम पे। ये जी। कंडीशन है हमारी। फटा नोट निकाल के मस्जिद में दे रहा है, बेशक। गला नोट। ओ भाई नया नोट निकाल के मस्जिद में दिया कर। है क्या बात है। सुभान नया अल्लाह। हो या पुराना, सो का है तो सो में ही चलेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन तेरा ये फैसला तेरे रिश्तों का ऐलान करेगा। जी, नया निकाल के दे, फिर देख अल्लाह तुझे कितना देता है, बेशक। फिर कितना देता है अल्लाह तुझे। हुजूर के सहाबी बड़े गरीब है, हुजूर की बारगाह में आए, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या हाल है? हुजूर खैरियत है, सब ठीक है। क्या बात, चेहरा उतरा हुआ है, खाना नहीं खाया? कहते हैं हुजूर अल्लाह के फैसले पर राजी हूं। आका मिल जाता है ना तो शुक्र करके खा लेता हूं,
माशा और नहीं मिलता है ना तो सब्र करके सो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। पूरी जिंदगी 70 साल तक मौज करी, 70 साल में बुढ़ापे की वजह से कमर में दर्द हुआ, कह रहा सारे दर्द मुझे ही देगा। ये नाशुक्री नहीं तो और क्या है? जी, यही नाशुक्री है। अरे मर गए, जा ही नहीं रहा। दर्द बर्दाश्त कर, दुख भी हो ना तब भी अपने रब को आवाज दिया कर। जी बेशक। सुख हो तब भी रब की बारगाह में सुभान अल्लाह, शुक्र सुभान अदा अल्लाह। किया कर। हाँ ना? जी करते नहीं है ऐसा। दर्द होगा सबसे पहले हाय डॉक्टर,